हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ेंगे चेक के बारे में कि क्या क्या डिफरेंस होता है बिटवीन चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हमने चेक के बारे में पढ़ा था, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हमने पढ़ा था एक स्पेसिमेन भी हमने किया था कि किस तरीके से उसका प्रारूप दिखता है चेक का, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे क्या क्या डिफरेंस होता है चेक के बीच और आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के मध्य। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस, जिसको POD भी बोलते हैं इन शॉर्ट। फिर आता है आपका नेक्स्ट, इसमें दूसरा चेक। फिर आता है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, पहले मैंने ऐसे लाइंस खींची, इसको अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पोर्शन है, यहाँ पर बेसिस लिखा जाएगा, क्या आधार है उन लोगों के, इन दोनों के बीच में उनके डिफरेंस का। तो पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस आता है आपका ड्रॉवर। ठीक है, तो जो चेक है वो हमेशा ड्रॉन होता है एक बैंक पर। ठीक है, और जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये यूजुअली ड्रॉन होता है ऑन सम पर्सन ऑफ फर्म। ठीक है, तो फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है? इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंक। ठीक है, और दूसरी ओर इट इज यूजुअली ड्रॉन ऑन सम पर्सन और फर्म। ठीक है, अब दूसरा बेसिस ऑफ डिफरेंस आता है स्टूडेंट आपका पेबल ऑन डिमांड। जो आपका चेक है वो हमेशा पेबल होता है डिमांड पर, लेकिन जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये हो भी सकता है पेबल ऑन डिमांड पर, और या फिर एक्सपायरी होने पर किसी फिक्स्ड पीरियड की। ठीक है, तो इट इज़ चेक में लिखते हैं इट इज़ ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। ठीक है ना, और दूसरी ओर इट मे बी पेबल ऑन डिमांड, उसके अलावा और ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस आता है स्टूडेंट एक्सेप्टेंस। तो जो आपका चेक है इसको इतना रिक्वायरमेंट नहीं है एक एक्सेप्टेंस की, लेकिन जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है ये इसमें रिक्वायरमेंट है एक्सेप्टेंस की ड्रॉई के द्वारा। ठीक है, तो इट डज नॉट रिक्वायर एन एक्सेप्टेंस। ठीक है, उसके अलावा दूसरी साइड इट रिक्वायर्स एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ड्रॉई। ठीक, फिर आता है आपका नेक्स्ट फोर्थ बेसिस ऑफ डिफरेंस है, जो कि आता है आपका स्टैम्प। जो आपका चेक है इसमें ज़रूरत नहीं होती स्टैम्प की, पर दूसरी ओर जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इसमें प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए। तो इट डज नॉट रिक्वायर a stamp
दूसरी ओर इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट फिफ्थ जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है, क्रॉसिंग। जो आपका चेक है वो क्रॉस किया जा सकता है, क्रॉसिंग ऑफ चेक्स होती है। उसके अलावा जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो क्रॉस नहीं किया जा सकता, तो इट कैन बी क्रॉस्ड। ठीक है, और दूसरी ओर इट कैन नॉट बी क्रॉस्ड। ठीक, दूसरी ओर आता है आपका नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस, ग्रेस पीरियड। ठीक है, ये पेबल होता है आपका चेक इमीडिएटली डिमांड होने पर बिना किसी डेज ऑफ ग्रेस के। दूसरी ओर इस केस में जो टाइम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 days ऑफ ग्रेस होता है जो अलाउड होता है ड्यू डेट से, विद इन विच द पेमेंट कैन बी मेड। ठीक है, तो इट इज पेबल immediately on demand without any days of grace। दूसरी तरफ in the case of a time bill of exchange 3 days of grace are allowed from the due date within which the payment can be made। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस, पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। ठीक है, जो चेक है वो आपका ड्रॉन होगा पेबल टू बियर। ठीक है, ऑन डिमांड वो क्या होगा आपका वैलिड, शैल बी वैलिड। ठीक है, दूसरी ओर जो आपका बिल है जो पेबल ऑन डिमांड है वो कभी भी नहीं हो सकता ड्रॉन पेबल टू बियरर। ठीक है, अ बिल पेबल ऑन डिमांड कैन नेवर बी ड्रॉन पेबल टू बियरर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस, नोटिस ऑफ डिसऑनर। जो आपका चेक है उसमें नोटिस ऑफ डिसऑनर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें नोटिस ऑफ डिसऑनर रिक्वायर्ड होता है। तो नोटिस ऑफ dishonor is not required। दूसरी ओर नोटिस ऑफ dishonor is usually required। ठीक है,
फिर स्टूडेंट आपका नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ डिफरेंस काउंटर मैंडेड। ये क्या है? जो पेमेंट होता है चेक का वो काउंटर मैंडेड होता है ड्रॉअर के द्वारा। दूसरी ओर जो पेमेंट होता है बिल का वो नहीं हो सकता आपका काउंटर मैंडेड। ठीक है, तो द पेमेंट ऑफ चेक may be countermanded by the drawer। ठीक है, दूसरी ओर द पेमेंट ऑफ a bill can not be countermanded। ठीक है, ये हुआ आपका काउंटर मैंडेड। तो इसमें क्या है, आपने स्टूडेंट ये 9 आपके बेसिस ऑफ डिफरेंस है अबाउट डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो एक बार इनको देखते हैं। फर्स्ट आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस है ड्रॉअर। ये हमेशा ड्रॉन होता है बैंक पर और ये यूजुअली ड्रॉन होता है सम पर्सन या किसी फर्म पर। ये हमेशा जो चेक है आपका पेबल ऑन डिमांड होगा और ये हो भी सकता या फिर एक्सपायरी पर किसी फिक्स पीरियड की। उसके अलावा जो आपका एक्सेप्टेंस है चेक में रिक्वायरमेंट नहीं होती एक्सेप्टेंस की, नहीं करता रिक्वायर, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा स्टैम्प्स जो होता है वो चेक में ज़रूरी नहीं है और इसमें जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना ज़रूरी है। क्रॉसिंग के बारे में आते हैं, चेक को हम क्रॉस कर सकते हैं लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्रॉस नहीं किया जा सकता। फिर ग्रेस पीरियड, ये जो चेक है वो आपका पेबल होता है इमीडिएटली डिमांड पर और बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3 डेज़ ऑफ ग्रेस अलाउड किया जाता है। और जो पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड है, जो चेक है वो पेबल टू बेयरर होगा डिमांड पर, वो वैलिड होगा, और जो बिल पेबल होगा डिमांड पर वो कभी भी पेबल टू नहीं होगा, पेबल टू बियरर। और जो नोटिस ऑफ डिसऑनर है वो रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी चेक पे, और इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नोटिस ऑफ डिसऑनर यूजुअली रिक्वायर्ड होता है। काउंटर मैंडेड में आते हैं, जो पेमेंट होता है चेक का वो काउंटर मैंडेड होता है ड्रॉअर के द्वारा, और इसमें जो पेमेंट होता है बिल का वो हो सकता है काउंटर मैंडेड। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हुए आपके बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू वेरी मच।